विराट कोहली का ऐसा शॉट जिसे देखकर लगा जैसे एबी डिविलियर्स वापस ग्राउंड पर आ गए। बैट्समैन बैटिंग कर रहा था और बॉल सीधा स्टंप्स पर लगी, लेकिन बेल्स गिरी तक नहीं। और पर्थ की पिच पर नेथन लायन ने ऐसा मैजिकल टर्न निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। ये हैं क्रिकेट के वो 1 in a billion मोमेंट्स जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये सच में हुए थे। और इस लिस्ट की शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब धोनी ने विनिंग शॉट का मौका खुद लेने के बजाय विराट कोहली को लेने दिया। बात है 2014 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की। भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और 8 बॉल्स बाकी थे। कोहली ने अगली बॉल पर 1 रन लेकर आसानी से स्ट्राइक धोनी को दे दी। अब सबको लगा कि कैप्टन धोनी अपने सिग्नेचर अंदाज में मैच खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अगली बॉल को बस डिफेंड कर दिया, कोई रन नहीं लिया। ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग मूव नहीं था, ये एक इमोशनल जेस्चर था। धोनी चाहते थे कि विनिंग शॉट विराट कोहली के बैट से निकले, क्योंकि उस मैच में कोहली ने शानदार इनिंग्स खेली थी और उन्हें उस मोमेंट का क्रेडिट मिलना चाहिए था। अगली ही बॉल पर कोहली ने कवर के ऊपर से शानदार चौका मारा और धोनी दूसरे एंड पर स्माइल कर रहे थे। यही रीजन है कि लोग उन्हें कहते हैं थाला फॉर अ रीजन। कमिंदु मेंडिस की दोनों हाथों से बॉलिंग। श्रीलंका का ये प्लेयर क्रिकेट में एकदम यूनिक है। ये राइट हैंड से भी बॉलिंग कर सकता है और लेफ्ट हैंड से भी। इंडिया के अगेंस्ट एक मैच में मेंडिस ने बैट्समैन के अकॉर्डिंग अपने हाथ बदलते हुए बॉलिंग की। राइट हैंड बैट्समैन के लिए उन्होंने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन डाली, जिससे बॉल अंदर आती थी। और जैसे ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन क्रीज पर आया, उन्होंने तुरंत राइट आर्म ऑफ स्पिन में स्विच कर लिया, जिससे बॉल बाहर निकलती थी। ये सिर्फ स्किल नहीं बल्कि दिमाग का गेम भी था। बैट्समैन कंफ्यूज हो गए कि अगली बॉल किस डायरेक्शन में घूमेगी। इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह का टैलेंट बेहद रेयर है और कमिंदु मेंडिस ने प्रूव किया कि क्रिकेट में अभी भी ऐसे मिरेकल देखने को मिल सकते हैं। कोहली का डिविलियर्स स्टाइल शॉट। एबी डिविलियर्स के 360 डिग्री शॉट्स तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन एक मैच में विराट कोहली ने ऐसा कुछ किया जिसने सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड्रू टाई की बॉल पर कोहली ने ऐसा शॉट खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोहली खेल सकते हैं। उन्होंने लेग स्टंप से बाहर स्टेप आउट किया और बैट को एकदम गोल घुमाया और बॉल सीधे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर जा गिरी। एक पल के लिए तो लगा जैसे फील्ड पर एबी खुद बैटिंग कर रहे हो। ये शॉट सिर्फ ताकत का नहीं, दिमाग और टाइमिंग का मिक्स भी था। बॉल को सही तरीके से रीड करके कोहली ने इस शॉट को सक्सेसफुली खेला। और एक मजेदार बात यह थी कि उस टाइम एबी डिविलियर्स खुद ग्राउंड पर मौजूद थे और उनकी स्माइल साफ कह रही थी ये बंदा कुछ और ही है। टैलेंट और दोस्ती का ऐसा परफेक्ट कॉम्बो क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। बेन स्टोक्स के स्टंप्स हिट हुए, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। क्रिकेट में ऐसे पल भी आते हैं जब बॉल स्टंप्स से टकराती है, लेकिन बैट्समैन की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि बेल्स गिरती ही नहीं। ऐसा ही एक मोमेंट इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में कैमरन ग्रीन बॉलिंग कर रहे थे। स्टोक्स स्ट्राइक पर थे और ग्रीन की एक फास्ट बॉल सीधा स्टंप्स से जा टकराई। मैदान पर सभी को लगा आउट है। अंपायर ने उंगली उठा दी, लेकिन स्टोक्स ने तुरंत रिव्यू ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि बॉल ने सीधे स्टंप्स को हिट किया था, लेकिन बेल्स हिली तक नहीं। रूल साफ है, जब तक बेल्स नहीं गिरती बैट्समैन आउट नहीं होता। अंपायर को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और स्टोक्स क्रीज पर बने रहे। ये इंसिडेंट क्रिकेट के उन रेयर और अजीब मोमेंट्स में से एक है जिसे देखकर हर किसी ने सोचा कभी कभी किस्मत भी बड़ा खेल दिखाती है। क्रिकेट में रेड कार्ड। फुटबॉल में तो आपने कई बार देखा होगा जब प्लेयर ने फाउल किया, रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया और वो सीधा ग्राउंड से बाहर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में भी ऐसा हो सकता है? 2023 की कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहली बार ऐसा हुआ और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड हैरान रह गया। नया रूल था, अगर फील्डिंग साइड अपने ओवर्स शेड्यूल्ड टाइम पर पूरे नहीं करेगी तो अंपायर रेड कार्ड दिखाकर एक फील्डर को ग्राउंड से बाहर भेज देगा। इसका मतलब था कि टीम को बाकी मैच एक प्लेयर कम के साथ खेलना पड़ेगा, जिससे बैटिंग साइड को और ज्यादा गैप्स मिलेंगे रन बनाने के लिए। और यही हुआ। मैच के दौरान टाइम स्लो होने पर कैप्टन को मजबूरी में एक प्लेयर को बाहर करना पड़ा। ये क्रिकेट के हिस्ट्री का पहला रेड कार्ड मोमेंट था और इसे देखकर फैंस बोले अब क्रिकेट में भी ड्रामा कम नहीं होगा। हड्डी टूटी लेकिन हिम्मत नहीं। ग्रेम स्मिथ का ये मोमेंट। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में टेस्ट मैच चल रहा था। सामने थे मिशेल जॉनसन और बैटिंग कर रहे थे ग्रेम स्मिथ। जॉनसन की एक तेज इन स्विंगिंग बॉल सीधी ग्रेम स्मिथ के बैटिंग ग्लव्स पर लगी। रिपोर्ट में पता चला उनकी फिंगर्स की हड्डी टूट चुकी है। कैप्टन होने के बावजूद स्मिथ को रिटायर हर्ट होना पड़ा और सबको लगा उनका मैच यहीं खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 4th डे के आखिर में हालात ये थे
कि साउथ अफ्रीका को मैच बचाने के लिए लास्ट विकेट के साथ 30 बॉल्स खेलनी थी। सबको यकीन था कि स्मिथ अब नहीं लौटेंगे, लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम से वो हेलमेट और ग्लव्स पहने ग्राउंड पर उतरे। उन्होंने हर बॉल को जितना हो सके डिफेंड किया और 17th बॉल्स तक ऑस्ट्रेलिया को रोके रखा। आखिरकार 11 बॉल बाकी रहते वो बोल्ड हो गए। मैच तो हार गए, लेकिन वो नजारा टूटी उंगली के साथ मैच खेलते हुए कैप्टन का क्रिकेट के सबसे ब्रेव मोमेंट्स में हमेशा याद रखा जाएगा। हेलीकॉप्टर से ग्राउंड सुखाना। पाकिस्तान सुपर लीग 2018 का एलिमिनेटर मैच चल रहा था कराची किंग्स और पेशावर ज़ाल्मी के बीच। फैंस का जोश हाई था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बारिश ने पूरा ग्राउंड पानी पानी कर दिया। यूजुअली ऐसे में ग्राउंड स्टाफ सुपर सॉपर, कवर्स और मशीनों से पिच सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार पीसीबी ने सोचा कुछ हटके करते हैं और फिर आ गया ग्राउंड के ऊपर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के तेज ब्लेड से निकलती हवा सीधा ग्राउंड की घास पर पड़ रही थी और धीरे धीरे पानी सूखने लगा। स्टैंड्स में बैठे लोग मोबाइल निकालकर इस नजारे को कैप्चर करने लगे। किसी ने कहा, ये तो मूवी का सीन लग रहा है। वैसे ग्राउंड सुखाने का यह तरीका यूनिक भी था और देखने में मजेदार भी। पीटर सिडल का बर्थडे हैट्रिक। 2010 का एशेज पहला टेस्ट और गैबा का ग्राउंड। ये दिन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पीटर सिडल के लिए खास था, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था। लेकिन उन्हें शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने बर्थडे वाले दिन मैच में हैट्रिक लेंगे। उनका पहला विकेट बने एलिस्टेयर कुक, एक परफेक्ट बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी निकली और कुक का कैच स्लिप में चला गया। अगली बॉल पर उतरे मैट प्रायर। सिडल ने फास्ट एक्यूरेट बॉल फेंकी जो सीधा उनकी पैड पर लगी। जोरदार अपील, अंपायर की उंगली ऊपर। 2 बॉल 2 विकेट। अब गाबा स्टेडियम में माहौल बन चुका था। हैट्रिक बॉल के लिए सामने आए स्टुअर्ट ब्रॉड। सिडल ने रन अप लिया और फेंकी एक परफेक्ट यॉर्कर। ब्रॉड चूक गए, बॉल सीधी पैड पर लगी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। सिडल ने खुशी में हाथ फैलाए, साथी प्लेयर उन पर टूट पड़े और ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजाई। क्रिकेट में बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट शायद ही किसी को मिला हो। 3 बॉल 3 विकेट और वो भी एशेज जैसे हाई प्रेशर मैच में। ये मोमेंट आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे यूनिक और रोमांचक मोमेंट्स में गिना जाता है। नेथन लायन ने मिस किया सबसे आसान रनआउट। 2019 एशेज का तीसरा टेस्ट स्टोक्स और जैक लीच क्रीज पर थे और लीच का काम बस इतना था कि वो किसी तरह स्ट्राइक पर वापस स्टोक्स को ले आए। फिर आया वो मोमेंट जिसने इस मैच को हमेशा के लिए हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर दिया। स्टोक्स ने बॉल मिड विकेट की तरफ खेली और रन के लिए दौड़े, लेकिन जैक लीच आधी पिच पर ही थे। बॉल सीधी नेथन लायन के हाथ में आई, बस बेल्स उड़ानी थी और एशेज ऑस्ट्रेलिया के नाम होता। लेकिन तभी कुछ अनबिलीवेबल हुआ। फील्डर ने जब लायन की तरफ बॉल फेंकी तो नेथन उसे पकड़ नहीं पाए और रनआउट का मौका चूक गया। उस मिस के बाद ऑस्ट्रेलिया को आखिरी विकेट लेने का एक और मौका मिला, लेकिन अंपायर ने स्टोक्स को LBW नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू भी नहीं बचा था। कुछ बॉल्स के बाद स्टोक्स ने ऑफ साइड में विनिंग चौका मारा और इंग्लैंड ने एक इम्पॉसिबल सा चेज पूरा कर लिया। नेथन लायन का वो मिस आज भी क्रिकेट फैंस के लिए सबसे आसान रनआउट मिस के तौर पर याद किया जाता है। जब धोनी ने विराट कोहली को बना दिया बॉलर। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप का एक हाई स्कोरिंग मैच चल रहा था। कैरेबियाई बैट्समैन ग्राउंड पर बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और इंडिया के बॉलर्स के पास जैसे कोई जवाब नहीं था। ऐसे में धोनी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। उन्होंने बॉल दी विराट कोहली को। कोहली हमेशा से अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते थे, बॉलिंग के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने पहली ही बॉल पर विकेट ले लिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा और अचानक भारत के लिए मैच में वापसी की उम्मीदें जाग गई। धोनी का ये डिसीजन प्योर इंस्टिंक्ट, प्योर जीनियस और उस मोमेंट में गेम चेंजर लग रहा था। लेकिन क्रिकेट की खास बात यही है कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। उस विकेट के बावजूद वेस्ट इंडीज ने प्रेशर झेलते हुए रन पूरे कर लिए और इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। नेथन लायन का जादू 20 डिग्री से भी ज्यादा टर्न। आपने कई बार स्पिन बॉलर्स को बॉल को स्पिन कराते देखा होगा, लेकिन ये जो डिलीवरी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। नेथन लायन ने पर्थ की पिच पर ऐसा टर्न निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और पिच पर पहले से एक डीप क्रैक मौजूद था। लायन ने बॉल को उसी क्रैक पर पिच किया और फिर जो हुआ वो लगभग मैजिक जैसा था। बॉल ने 20 डिग्री से भी ज्यादा का टर्न लिया। लेग स्लिप पर खड़े फील्डर का रिएक्शन देखकर लगा जैसे बॉल बैट का एज लेकर गई हो, लेकिन रियल में उसने बैट को छुआ भी नहीं। रिप्ले में साफ दिखा कि बॉल ने अचानक डायरेक्शन बदल दी। ये डिलीवरी इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि बैट्समैन बस खड़े खड़े देखता रह गया।
ब्रेंडन मैककलम का सबसे तेज टेस्ट सेंचुरी। ईयर 2016 क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड के लिए एक इमोशनल डे। ये ब्रेंडन मैककलम का आखिरी टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच के स्टार्ट में ही न्यूजीलैंड के इनिशियल विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन मैककलम ने डिसाइड कर लिया था कि वो ये मैच सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि मेमोरेबल बनाएंगे। सिर्फ 54 बॉल्स में उन्होंने अपना शतक पूरा किया और इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट के 140 साल से भी पुराने इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी इनिंग्स तूफान जैसी थी। 79 बॉल्स पर 145 रन, जिसमें 21 चौके और 6 छक्के इंक्लूड थे। और जब वो आउट होकर पवेलियन लौटे तो पूरा ग्राउंड स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था और फैंस जानते थे कि उन्होंने अभी क्रिकेट इतिहास के सबसे एक्सप्लोसिव और इमोशनल टेस्ट मोमेंट्स में से एक देखा है। तो ये थे 1 in a billion क्रिकेट मोमेंट्स पार्ट 3। कुछ ऐसे मोमेंट जिन्हें देखकर लगता है कि क्रिकेट में कभी-कभी ग्राउंड पर ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से कौन सा मोमेंट आपने लाइव देखा है और कौन सा आपका फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि ऐसे मोमेंट हर मैच में नहीं मिलते। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।